देखिए, आज हम पढ़ेंगे बारंबारता बंटन सारणी। कौन सी सारणी? बारंबारता बंटन सारणी। तो पहली बात, टैली चिन्ह के बारे में हम लोग समझ गए हैं। ये टैली चिन्ह जैसे ये दिया है 22, 26, 22, 38, 40, 40 इस तरह से दिया है। तो हम लोग क्या किए कि इसकी बारंबारता सारणी बनानी है। क्या बनानी है? सारणी, बारंबारता सारणी। तो पहले हमें ये तो पता चले कि बारंबारता होता क्या है। बारंबारता माने कोई आंकड़ा है, आंकड़ा हमने दिया है, ये आंकड़े हैं, तो इसमें कौनो संख्या कितनी बार दोहराई गई है। जैसे इसमें 16 देखिए कितनी बार आया है। देखिए 16 1 2 और 16 3 बार। 16 कितनी बार दोहराया गया है? 3 बार। तो उसकी बारंबारता कितनी हो गई? 3। 22 कितनी बार दोहराया गया है? 4 बार। तो उसकी बारंबारता कितनी हो गई? 4। देखिए 1 2 और 3 और 4। तो या बारंबारता क्या होता है जानते हैं? कौनो संख्या, आंकड़ों में कोई संख्या कितनी बार दोहराई गई है उसी को कहते हैं बारंबारता। बारंबारता माने कै बार दोहराई गई है। ठीक है। जैसे हम कहें कि 16 की बारंबारता बताइए, तो 16 देखिए कितनी बार आया है? 3 बार। तो बारंबारता कितनी हो गई? 3। 22 कै बार आया है इसमें? 4 बार। तो उसकी बारंबारता कितनी हो गई? 4। 26 कितनी बार आया है? 2 बार। तो उसकी बारंबारता कितनी हो गई? 2। तो बारंबारता का मतलब समझे कि आंकड़ों में कोई संख्या कितनी बार क्या की गई है? दोहराई गई है। कितनी बार दोहराई गई है उसे ही हम क्या कहते हैं? बारंबारता। बारंबारता माने गिन लीजिए, कौनो भी संख्या का बारंबारता निकालना है, गिन लीजिए वो कौ बार आया है। जैसे हम कहें कि 36 की बारंबारता निकालिए, तो 36 का बार देखिए इसमें 36 क्या बार आया है? क्या बार आया? 1 बार। तो 36 की बारंबारता कितनी हो गई? अगर 40 2 बार आया है तो 40 की बारंबारता कितनी हो गई? 2। तो बारंबारता समझ में आया? तो यही देखिए बारंबारता है वह संख्या जिससे यह पता चलता है कि आंकड़ों में कोई संख्या कितनी बार दोहराई गई है। ये दोहराई गई है। बारंबारता माने कितनी बार दोहराई गई है। ठीक है, बारंबारता समझ में आ गया। अब देखिए चर राशि क्या होती है। चर राशि मतलब उस राशि को हम कहते हैं जिससे हम अलग अलग प्रेक्षणों में माप सकते हैं। जिसे कैसे नाप सकते हैं? माप सकते हैं अलग अलग प्रेक्षण में। जैसे ये जो प्राप्तांक है, ये प्राप्तांक अलग अलग हो सकता है कि नहीं, मुझे बताइए। जैसे ये प्राप्तांक जो है 50 नंबर का था, वो जो हम लोग पहले देखे थे ना, कुल प्राप्तांक कितने थे 50 नंबर के? 17 नंबर पास के लिए था, ये कुल था, यही था ना। तो ये प्राप्तांक जैसे लड़का कोई 16 भी पा सकता है, 22 भी पा सकता है, 26 भी पा सकता है, 27 भी पा सकता है और 28 भी पा सकता है। ये अलग अलग हो सकता है कि नहीं? तो ये अलग अलग हो सकता है। तो वही कह रहा है उस राशि को जिसे हम अलग अलग प्रेक्षणों में क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। उसे कहते हैं हम चर राशि। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि उस राशि को जिसे हम अलग अलग प्रेक्षणों में माप सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? चर राशि। इसमें चर राशि कौन है? 16, 22, 26, 27, 28, 36, 38, 40, ये जितने भी अंक दिए गए हैं वो सब क्या हैं? चर राशि। अगर आपसे पूछा जाता है 38 चर राशि है कि नहीं, तो क्या कहेंगे? है। 26 चर राशि है कि नहीं? है। ठीक है। अगर पूछा जाएगा 28 चर राशि है कि नहीं, तो क्या कहेंगे? है। तो उस राशि के जिसे हम अलग अलग प्रेक्षणों में माप सकते हैं। तो इसमें चर कौन है समझ में आ गया?
ये जितने भी प्राप्तांक हैं वो क्या है, चर राशि है। ठीक है। अब बारंबारता बंटन क्या होता है? बारंबारता बंटन माने आंकड़ों को सारणी के रूप में व्यवस्थित कर देना। जैसे ये आंकड़े हमारे पास है, इन आंकड़ों को हमने क्या किया है, सारणी के रूप में दिखा दिया है। ये सारणी के रूप में दिखाएं कि नहीं? तो ये तो हमारे पास आंकड़े जो हैं, याद करिए, ये आंकड़े अवर्गीकृत है, माने व्यवस्थित नहीं है। याद करिए, हम लोग पढ़े थे कि आंकड़ों को कोई भी मान निकालने के लिए सबसे पहले व्यवस्थित करना पड़ता है, संग्रह करना। जो आंकड़े हमारे पास मिलते हैं उनको संग्रह करते हैं। संग्रह करने के लिए आरोही क्रम, अवरोही क्रम, फिर कल हम लोग पढ़े थे वर्गीकरण, यानी उसको वर्गीकृत करते हैं ना। वर्गीकरण के लिए गुणों के आधार पर भी वर्गीकरण कर रहे थे। तो वही है बारंबारता बंटन का मतलब, जो आंकड़े हैं उनको सारणीबद्ध कर दिए। कैसे कर दिए? सारणीबद्ध। सारणीबद्ध माने खाना खाना बना के लिख दिए। अब किसके साथ लिखे? बारंबारता के साथ। तो ये देखिए, हमने आंकड़े हमारे पास है ना, ये आंकड़े हैं, यही ना आंकड़े हैं, प्राप्तांक दिए गए थे। इन प्राप्तांकों को हमने सारणी में लिख दिया। किसके साथ? बारंबारता के साथ। बारंबारता है कि नहीं इसमें? बारंबारता भी है, आंकड़े भी है, तो इसी को हम लोग कहते हैं बारंबारता बंटन। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो सारणी बनी है, ये सारणी किसकी है, तो आप कहेंगे बारंबारता बंटन सारणी है। बंटन नहीं भी बोलेंगे तब वो बारंबारता सारणी। ठीक है। तो जब आंकड़ों को हम लोग बारंबारता के साथ लिख देते हैं, सारणी के रूप में दिखा देते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं बारंबारता बंटन सारणी। ठीक है। तो ये देखिए प्रश्न था, ये था प्रश्न कि ये आंकड़े हैं, इसको क्या करना है हमें? ये प्रश्न है कि इसको आप टैली चिन्ह लगाकर, ठीक है, टैली चिन्ह लगाकर बारंबारता सारणी बनाइए। इसको, इसका ये प्रश्न क्या है कि इसको टैली चिन्ह लगाकर, टैली चिन्ह लगाकर क्या बनाना है हमें? बारंबारता सारणी बनाइए। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है 22, 26, 22, 38, 40, 40, 28, 28, 22, 16, 27, 27, 16, 22, 36, 38, 38, 16, 28, 36। इसको हमें क्या करना है? प्रश्न कह रहा है कि टैली चिन्ह लगाकर बारंबारता सारणी बनाइए। क्या करिए? टैली चिन्ह लगा के बारंबारता सारणी बनाइए। ठीक है। तो हम करेंगे क्या? बारंबारता सारणी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? क्या क्या चाहिए? चर राशि चाहिए। क्या चाहिए? देखिए, सारणी बनाने के लिए 3 चीज चाहिए। पहले चर राशि चाहिए। सुन, पहले क्रम संख्या लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? क्रम संख्या, कितने लोग हैं। दूसरे नंबर पर चर राशि लिखेंगे। ठीक है। तीसरे नंबर पर टैली चिन्ह लिखेंगे। टैली चिन्ह लिखेंगे। चौथे नंबर पर बारंबारता लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बारंबारता। बारंबारता सारणी बनाने के लिए पहले क्रम संख्या लिखेंगे, फिर चर राशि को लिखेंगे, फिर टैली चिन्ह लिखेंगे, फिर बारंबारता लिखेंगे। तो देखिए, हमने सारणी बनाने के लिए 4 कॉलम बनाए। कितने कॉलम? 4। यहां पर कितने कॉलम बने चाहिए? 4 स्तंभ, इसको कहते हैं स्तंभ। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बारंबारता सारणी बनाने के लिए कुल कितने स्तंभ बनाने होंगे, कुल कितने स्तंभ बनाने होंगे, तो कितने स्तंभ बनाने होंगे? 4। कितने कॉलम बनाने होंगे? 4। उस कॉलम में
पहला हम क्या लिखेंगे, क्रम संख्या। दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरे कॉलम में क्या लिखेंगे, पहले कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरे कॉलम में लिखेंगे चर राशि, तीसरे कॉलम में टैली चिन्ह और चौथे में बारंबार। तो ये चर राशि देखिए अलग अलग होती है। यहाँ पर चर राशि क्या है, प्राप्तांक है। यहाँ पर चर राशि क्या है, प्राप्तांक है। क्योंकि प्रश्न में कहा है कि 20 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं। ये कितने विद्यार्थियों के हैं, 20 विद्यार्थियों के प्राप्तांक इस प्रकार हैं। कैसे हैं, 20 विद्यार्थियों के प्राप्तांक। तो यहाँ पर ये जो प्राप्तांक है ये क्या है, ये चर है। क्या है, चर है। तो पहले कॉलम में हमने क्रम संख्या बनाया, दूसरे कॉलम में चर राशि, चर राशि यहाँ पर क्या है, प्राप्तांक, चर राशि लिखा, तीसरे कॉलम में टैली चिन्ह लिखा और चौथे कॉलम में बारंबारता, बारंबारता। तो ये अपना कॉलम बन गया। अब इस कॉलम में लिखेंगे क्या, ठीक है। अब देखिए 16 को गिन लीजिए, 16 कितनी बार है, 1 2 3 बार। तो टैली चिन्ह में क्या लिखेंगे, 3, और बारंबारता में जितना टैली चिन्ह जितनी बार रहेगा क्या लिखेंगे, 3। इसी तरह से 22 को गिन लीजिए, 1 2 3 और 4। तो 22 कितनी बार है, 4, तो यहाँ लिख दिए 4। ऐसे ही 26 को गिन लेंगे, कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 लिख दिए। 27 कितनी बार है, 2 बार है, 27 देख लीजिए, 27 1 2, तो 27 2 बार है, तो यहाँ 2 लिख दिए। बारंबारता वाला टैली वाला निशान रहेगा, बारंबारता वाला अंक रहेगा, लेकिन दोनों बराबर रहते हैं। बारंबारता और टैली दोनों क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। 28 में कितने हैं, 3 देख लीजिए, 28 28 28 1 2 और 28 3, 28 में 3, 36 में 1, 38 में 3, 40 में 2, ठीक है। क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 लिख दिए, ठीक है। तो ये कॉलम हम बना सकते हैं कि नहीं, अगर हमारे पास ये आंकड़े दिए गए हैं कि 20 विद्यार्थियों के प्राप्तांक इस प्रकार हैं, ये सब दिए गए हैं, टैली चिन्ह लगाना है और बारंबारता सारणी बनाना है। तो मुझे ये बताइए, टैली चिन्ह लगा के हम बारंबारता सारणी नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं। बनाने के लिए कितने कॉलम बनाएंगे, टोटल 4 कॉलम बनाएंगे। 4 कॉलम में पहले कॉलम में क्या लिखेंगे, क्रम संख्या, दूसरे कॉलम में चर राशि। अब देखिए चर राशि कहीं प्राप्तांक होगा, कहीं भार होगी, जो बदलता है। जैसे यही कहते कि 20 विद्यार्थियों के भार इस प्रकार हैं, तो चर राशि में यहाँ क्या हो जाता है, भार। 20 विद्यार्थियों के पास रुपए इस प्रकार हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, रुपए। बात समझ रहे हैं ना। तो दूसरे में चर राशि और तीसरे में टैली चिन्ह और चौथे में बारंबारता। तो ये हो गया क्रम संख्या, ये हो गया प्राप्तांक, ये हो गया टैली चिन्ह और ये हो गई बारंबारता। सब अंकों को लिख दीजिए। पहले 22 है तो ये आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि क्रम से ही लिखिए, ठीक है। लेकिन क्रम से लिखेंगे तो थोड़ा सा देखने में बढ़िया लगता है, हमें आंकड़े निकालना आसान होता है। तो क्रम से लिख दीजिए। सबसे छोटा को देख लीजिए, कौन है, सबसे छोटा कौन है, 16। सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, 40। तो पहले 16 को देख लीजिए कितनी बार है, 16 3 बार है। उससे ज्यादा कौन है, 22 4 बार है, 26 2 बार है, 27 2 बार है, 28 3 बार है, 36 1 बार है, 38 3 बार है, 40 2 बार। तो टैली चिन्ह लगाना हम जानते हैं। अगर कोई 6 बार होता तो टैली चिन्ह कैसे लगाते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है। तो ये बारंबारता सारणी बना लेंगे कि नहीं,
अगर आपके सामने कोई प्रश्न आता है कि निम्नलिखित आंकड़े दिए गए हैं आपके पास, इसका टैली चिन्ह लगा के बारंबारता सारणी बनाइए, तो बना लेंगे? बना लेंगे ना? कितने कॉलम बनेंगे उसमें? 4। पहले कॉलम में क्या रहेगा? क्रम संख्या। दूसरे कॉलम में क्या रहेगी? चर राशि। तीसरे कॉलम में क्या रहेगा? टैली चिन्ह। चौथे कॉलम में क्या रहेगा? बारंबारता की परिभाषा अगर आपसे पूछा जाता है तो आंकड़ों में कोई संख्या कितनी बार दोहराई गई है, कोई संख्या कितनी बार दोहराई गई। जैसे देखिए 16 की बारंबारता 3 है, इससे क्या पता चला? 16 कितनी बार दोहराया गया है? 3 बार। 28 की बारंबारता 27 की बारंबारता 2 है, इसका मतलब 27 कितनी बार दोहराया गया है? 2 बार। 40 की बारंबारता 2 है, इसका मतलब 40 कितनी बार दोहराया गया है? 2 बार। बारंबारता बंटन क्या होता है? बारंबारता बंटन सारणी या बारंबारता बंटन क्या होता है? आंकड़ों को सारणीबद्ध करके बारंबारता के साथ क्या कर दीजिए? प्रस्तुत कर दीजिए। बारंबारता के साथ प्रस्तुत कर दीजिए, उसे हम कहते हैं बारंबारता बंटन सारणी। सारणी भी लिख सकते हैं, ठीक है? बारंबारता बंटन सारणी। चर राशि क्या होती है? देखिए, उस राशि को जिसे हम अलग अलग प्रेक्षणों में माप सकते हैं, क्या कहते हैं? चर राशि। तो प्रश्न पूछा जाए आपसे, चलिए मुझे ये बताइए कि ये जो आपके पास आंकड़ा दिया गया है, ये मुझे ये बताइए, उस राशि को जिसे हम अलग अलग प्रेक्षणों में माप सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? चर राशि। आंकड़ों में कोई संख्या जो है वो कितनी बार दोहराई गई है, वो उसे क्या बताता है? बारंबारता। आंकड़े जो हैं उनको सारणीबद्ध करके बारंबारता के साथ प्रस्तुत करते हैं, उससे कौन सी सारणी प्राप्त होती है? बारंबारता बंटन सारणी। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर आपके पास आंकड़े दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं? आंकड़े। अगर आंकड़े दिए गए हैं, आपको कहा जा रहा है कि आप इन आंकड़ों से बारंबारता बंटन सारणी बनाइए, तो बना लेंगे? वेरी गुड। तो बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए टोटल कितने कॉलम बनाने होंगे या कितने स्तंभ बनाने होंगे? आप कितने स्तंभ बनाएंगे? 4। पहले स्तंभ में क्या लिखेंगे? क्रम संख्या। वेरी गुड। दूसरे स्तंभ में क्या लिखेंगे? चर राशि। यहाँ पर चर राशि क्या है? 20 विद्यार्थियों के प्राप्तांक इस प्रकार हैं, ये दिया गया है, टैली चिन्ह लगाकर बारंबारता सारणी बनाइए। यहाँ पर चर राशि क्या है? हाँ, चर राशि क्या है बताइए? क्या है? प्राप्तांक। जो ये प्राप्तांक है, अंकवा यही ना है, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाता है 40 क्या है, तो क्या कहेंगे? चर राशि। 28 क्या है, क्या कहेंगे? चर राशि। तो पहले नंबर पर क्या लिखे हम लोग? क्रम संख्या। दूसरे नंबर पर क्या लिखे? चर राशि। इस प्रश्न में चर राशि क्या है? प्राप्तांक। क्या है? प्राप्तांक। अगर हम कहेंगे कि ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों में 16 क्या है बताइए? चर राशि। 40 क्या है? चर राशि। 36 क्या है? चर राशि। तो तीसरे नंबर पर जो कॉलम बनाएंगे वो किसका कॉलम बनाएंगे? टैली चिन्ह का। वेरी गुड। और सबसे लास्ट और अंतिम कॉलम किसका बनाएंगे? बारंबारता का। तो ये इस तरह से देखिए आंकड़े बन गए हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, 16 की बारंबारता 3 है, 16 की आंकड़े हैं, उसमें 16 की बारंबारता 3 है, इसका क्या मतलब समझें? 16 3 बार दोहराया गया। वेरी गुड। 28 की बारंबारता 2 है, सॉरी 28 की बारंबारता 3 है, इसका मतलब 28, इसका मतलब क्या हुआ? 28 कितनी बार? 3 बार। वेरी गुड। 36 की बारंबारता 1 है, इसका मतलब 36 कितनी बार आया है? 1 बार। अच्छा मुझे ये बताइए, जिन आंकड़ों में
इन आंकड़ों में 27 को सॉरी 16 को 3 बार दोहराया गया है। इन आंकड़ों में 16 3 बार आया है। ठीक है, तो 16 की बारंबारता क्या हुई? कितना हुई? 3। इन आंकड़ों में 40 2 बार आया है, तो 40 की बारंबारता क्या हुई? क्या हुई? 2। टैली चिन्ह बना लेंगे, टैली चिन्ह निशान लगा ही लेंगे। तो अगर आपके पास आंकड़े दिए गए हैं तो आपको कहा जाएगा कि इन आंकड़ों से बारंबारता बंटन सारणी बनाइए, तो बना लेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, आप ही लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए। देखिए ये हमारे पास आंकड़े हैं। ठीक है, प्रश्न पूछ रहा है कि इन आंकड़ों की टैली चिन्ह लगाकर बारंबारता सारणी क्या करना है? बनाना है। तो बारंबारता सारणी बनाने के लिए पहले नंबर पर क्या कॉलम बनाते हैं? क्रम संख्या, संख्या लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए चर राशि में क्या है? संख्या है, केवल संख्याएं हैं, तो संख्या हो गई। तीसरा कॉलम किसका बनाए? टैली चिन्ह का। और चौथा कॉलम किसका बनाए? बारंबारता का। अब इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है बच्चा? कौन है? 6 है। चलिए आप लोग जो बता रहे हैं वही हम मान ले रहे हैं। हम मान रहे हैं कि अब आप लोग सही बताएंगे। सबसे बड़ी संख्या बताइए बच्चा। हाँ, तो मुझे ये बताइए, संख्या हमने लिख दिया 6, तो टैली चिन्ह और बारंबारता लिखने के लिए पता करना पड़ेगा कि 6 कितनी बार आया है? कितनी बार आया है? 3 बार। 1 2 3। ठीक, टैली चिन्ह में कितना लिखे? क्या लाइन? 3 लाइन। वेरी गुड। यहाँ पर 3। बहुत अच्छे। अब उसके बाद 6 से बड़ा क्या है? 7। 7 कितनी बार आया बच्चा? बताइए, आप ही लोग बताइए, हम कुछ नहीं करें। 7 कितनी बार आया है? 2 बार। वेरी गुड। 1 बार इधर और 1 बार इधर, 2 बार, तो 2 निशान लगा दिए। बहुत अच्छे। अब मुझे बताइए इससे बड़ी संख्या कौन है? 9। वेरी गुड। कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5। 5 है, तो 5 कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5। 5 लाइन लिखे? अच्छा, काट देंगे। चलिए यहाँ पर हो गया 5। आगे बच्चा 9 के आगे क्या है? 12। चलिए 12 बताइए कितनी बार आया है? 1 2 3। तो 12 3 बार क्या लाइन? 3 लाइन। चलिए यहाँ पर लिख दिए 3। और बताइए 14 कितनी बार आया है? 14 1 2 3 4। कितनी बार? 4 बार। 1 2 का लाइन 3 4। यहाँ पर लिख दिए 4। 15 बताइए बच्चा। 1 3 बार। 1 2 3। ठीक है, अब हमारा सही है कि गलत है कैसे पता चलेगा? यहाँ योग बना लीजिए। क्या बना लीजिए? योग। योग में जोड़िए 3 2 5 5 10 3 13 4 17 3 20। 20 लोग हैं कि नहीं? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 तो है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20। सही है। तो ये अपनी सारणी बन गई कि नहीं? तो इस तरह से अगर कह देगा, लिख करके दे देगा, आपको कहेगा कि बारंबारता बंटन सारणी बनाइए, तो बना लेंगे कि नहीं? देखिए ये आप लोगों का प्रश्न है 4B का। आइए देखिए, कह रहा है आंकड़ों का टैली चिन्ह लगाकर बारंबारता सारणी, बारंबारता ज्ञात कीजिए। अब बारंबारता सारणी बनाइए। कर लेंगे ना?
चलिए हो जाएगा ना, चलिए।